लास्ट सेशन हम लोगों ने डिस्कस किया था एसटीपी प्रोटोकॉल। एसटीपी प्रोटोकॉल पे हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया था और एसटीपी के सिनेरियो भी यूज करते हैं उसके लिए हमने एक डिज़ाइन डिस्कस किया था। उसके बाद हमने ये वेरीफाई किया था कि एसटीपी के सिनेरियो में एक स्विच आपका एक्ट करता है एज अ रूट ब्रिज। एक स्विच आपका एक्ट करता है एज अ रूट ब्रिज और बाकी जितने भी स्विचेस आप उस डिज़ाइन में क्रिएट ऐड करते हो उनको हम कहते हैं नॉन रूट ब्रिज। और हमने ये भी वेरीफाई किया था कि एक स्विच रूट ब्रिज कैसे बनता है। एक स्विच आपका रूट ब्रिज कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं स्विच क्या चेक करता है, प्रायोरिटी वैल्यू। हर एक सिस्को स्विच की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू होती है और बाय डिफॉल्ट होती है 32768। अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई है तो टाई ब्रेकर होता है लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। जिस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट होगा वो आपका एक्ट करेगा एज अ रूट ब्रिज। यहाँ तक पॉइंट आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यस सर। ना। उस टॉपिक को आगे डिस्कस करते हैं। वेट, तो ये डिजाइन आपने क्रिएट किया था, मैं केबल अगेन अटैच कर रहा हूँ। सो हम लोगों ने ये भी वेरीफाई कर लिया था कि स्विच वन, फॉर एग्जांपल स्विच वन आपका एक्ट कर रहा था एज अ रूट ब्रिज। हमने ये वेरीफाई भी कर लिया था प्रैक्टिकली कि वो रूट ब्रिज की तरह एक्ट क्यों कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, शो स्पैन ट्री लीड। पहले हो होस्ट नेम दे देते हैं, शो स्पैनिंग ट्री। होस्ट नेम स्विच टू। ये स्विच नंबर 3 है, होस्ट नेम मैं इसको दे रहा हूँ स्विच नंबर 3। ना, शो स्पैनिंग ट्री कमांड को टाइप करते हैं और यहाँ पे मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि स्विच नंबर 3, ये स्विच आपका, ये स्विच एक्ट कर रहा है एज अ रूट ब्रिज। स्विच नंबर 3 आपका एक्ट कर रहा है एज अ रूट ब्रिज। यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है दिस ब्रिज इज द रूट, दिस ब्रिज इज द रूट। नो, अब आते हैं स्विच नंबर 2 पे। स्विच नंबर 2, स्विच नंबर 2 पे आपको एक इंटरफेस 0/2 वो आपको ग्रीन दिख रहा है और दूसरा इंटरफेस 0/1 वो ऑटोमेटिकली शटडाउन मोड में है या आप इसको ब्लॉकिंग मोड पे कह सकते हो। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, स्विच नंबर 2 पे अगर मैं वेरीफाई करूँ शो स्पैनिंग ट्री, तो एक पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली चला गया है इन फॉरवर्डिंग स्टेट, इन फॉरवर्डिंग स्टेट, और दूसरा इंटरफेस ऑटोमेटिकली चला गया है इन ब्लॉकिंग स्टेट। तो ये डिसाइड कैसे हुआ है, ये डिसाइड कैसे हुआ है कि एक पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग होगा, 0/2 आपका फॉरवर्डिंग होगा और 0/1 आपका ब्लॉकिंग होगा। ये डिसाइड कैसे हुआ, तो इसको हम कहते हैं रूट पोर्ट। ये जो आपको 0/2 दिख रहा है उसका पोर्ट रोल आपको दिख रहा है क्या, रूट पोर्ट। और जो आपका दूसरा पोर्ट है जो ब्लॉक पोर्ट है उसे उसका रोल क्या है, अल्टरनेटिव पोर्ट। तो ये पोर्ट आपका, वेट, ये पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है और ये पोर्ट आपका ब्लॉकिंग स्टेट में। कैसे डिसाइड हुआ है, तो यहाँ पे वो डिसाइड हुआ है यहाँ ऑफ एसटीपी पाथ कॉस्ट। यहाँ पे वो डिसाइड हुआ है विथ एसटीपी पाथ कॉस्ट। सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि ये फॉरवर्डिंग हो गया है और वेट, ये आपका फॉरवर्डिंग पोर्ट है, ये ब्लॉकिंग पोर्ट है। सबसे पहले वो क्या चेक करता है, एसटीपी पाथ कॉस्ट। हर एक इंटरफेस की बाय डिफॉल्ट एसटीपी पाथ कॉस्ट होती है और जो लीस्ट एसटीपी पाथ कॉस्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ क्या, लीस्ट एसटीपी पाथ कॉस्ट। हर एक इंटरफेस की डिफॉल्ट एसटीपी पाथ होती है, जैसे एसटीपी कॉस्ट होती है, ये एसटीपी कॉस्ट है आपका। और आप इस डिजाइन में यूज कर रहे हो फास्ट ईथरनेट इंटरफेस। फास्ट ईथरनेट इंटरफेस की जो एसटीपी कॉस्ट होती है वो होती है 90, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस की।
अगर आप गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस के साथ काम कर रहे हो तो उसकी एसटीपी कॉस्ट होती है 4। ये डिफॉल्ट है, और आप चेंज भी कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप कॉस्ट को चेंज भी कर सकते हो, बट ये डिफॉल्ट है। अगर फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है तो उसकी एसटीपी कॉस्ट होगी 19, और गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस है उसकी एसटीपी कॉस्ट होती है 4। तो इस डिज़ाइन में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इस डिज़ाइन में हम लोग यूज कर रहे हैं क्या? फास्ट ईथरनेट इंटरफेस। तो मैं इस स्विच पे बैठा हूँ, इस स्विच से, स्विच नंबर 2 से स्विच नंबर 1, यानी इस रूट ब्रिज पे आने के लिए दो पाथ हैं आपके पास, वाया फास्ट ईथरनेट 0/2 वाया दिस साइड, एंड वाया दिस साइड। दो रूट है आपके पास रूट ब्रिज पे जाने के लिए। अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ, तो एसटीपी पाथ, जो एसटीपी पाथ कॉस्ट है या एसटीपी कॉस्ट है वो कितनी है? 90। क्योंकि आप कौन सा इंटरफेस आप यूज कर रहे हो? फास्ट ईथरनेट इंटरफेस। और अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ रूट ब्रिज पे, इस डायरेक्शन से मैं जा रहा हूँ, तो एसटीपी कॉस्ट क्या है यहाँ पे? 19, क्योंकि आप फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज कर रहे हो, यहाँ पे 19। तो ये पूरा कॉस्ट आपको दिख रहा है 19 और 19, टोटल कॉस्ट क्या है आपके पास? 38। सो वाया दिस साइड कॉस्ट है आपकी 19, एंड वाया दिस साइड कॉस्ट क्या है? 38। सो लीस्ट एसटीपी पाथ कॉस्ट कंसीडर होती है एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। सो वाया दिस साइड एसटीपी पाथ कॉस्ट क्या है? 90। तो ये पोर्ट आपका इलेक्ट हुआ है एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। और इधर आपकी एसटीपी पाथ कॉस्ट क्या है? 38, हाइयर है। तो जो लोवेस्ट होता है वो फॉरवर्डिंग होता है, जो हाइयर है वो किस स्टेट में बैठा हुआ है? ब्लॉकिंग। डिम्पल, क्लियर है आपको ये डिसाइड कैसे हुआ है? डिम्पल? एक बार सर दोबारा से बता ओके, दो नो प्लीज। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा यहाँ पे फॉरवर्डिंग और ब्लॉकिंग ये कैसे डिसाइड हो रहा है? ये स्विच आपका क्या है? रूट ब्रिज है। और मैं इस स्विच नंबर 2 से वेरीफाई कर रहा हूँ इसका एक इंटरफेस आपका, एक इंटरफेस 0/1 ये आपका ब्लॉकिंग स्टेट में है, और 0/2 आपका इंटरफेस ये फॉरवर्डिंग स्टेट में। तो ये डिसाइड कैसे हुआ है? तो ये डिसाइड होता है बिहाफ ऑफ एसटीपी पाथ कॉस्ट। और जिस रूट की लीस्ट एसटीपी पाथ कॉस्ट होती है वो आपका इलेक्ट होता है, वो आपका सेलेक्ट होता है एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। तो इस डिजाइन में हम लोग जो इंटरफेस यूज कर रहे हैं वो फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है। और फास्ट ईथरनेट इंटरफेस की एसटीपी कॉस्ट होती है 19। ये देखो आप, 19 आपको दिख रहा है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन से यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे फास्ट ईथरनेट पोर्ट में यूज कर रहा हूँ, तो कॉस्ट क्या है? 90। और अगर मैं इस डायरेक्शन से रूट ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, तो स्विच नंबर 2 टू स्विच नंबर 1 एसटीपी कॉस्ट होगी 90। स्विच नंबर 1 टू स्विच नंबर 3 कॉस्ट क्या होगी? 90। तो ये जो पूरा रूट है आपका, ये पूरा रूट, इस पूरे रूट की एसटीपी पाथ कॉस्ट कितनी होगी? 19 और 19 टोटल हो गई क्या? 38। एंड वाया दिस साइड जो एसटीपी पाथ कॉस्ट है वो 19। तो जिस रूट का एसटीपी पाथ कॉस्ट लीस्ट होगा वो आपका कंसीडर होगा एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। दैट्स वाई ये जो इंटरफेस आपको दिख रहा है ये आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है, और ये इंटरफेस आपको क्या दिख रहा है? इन ब्लॉकिंग स्टेट। क्लियर है ये मेरी बात? यस सर। ना, ये एक डिजाइन है। अगर मैं अगर मैं टोपोलॉजी चेंज कर दूं तो इस डिजाइन में, इस डिजाइन में ये 0/2 आपका फॉरवर्डिंग पोर्ट है। बट अगर मैं डिजाइन को चेंज करूं, डिजाइन को अगर मैं चेंज करूं फॉर एग्जांपल, तो मैंने डिजाइन चेंज किया है। इस डिजाइन में कोई ना कोई स्विच आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। वेरीफाई करते हैं कौन सा स्विच आपका एक्ट कर रहा है एज अ रूट ब्रिज। वेट, इस स्विच पे आते हैं। यहाँ पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। ये स्विच, ये जो फर्स्ट स्विच है ये आपका इलेक्ट हुआ है एज अ रूट ब्रिज। मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ,
कि ये स्विच आपका रूट ब्रिज कैसे बना, क्योंकि आपको पता है रूट ब्रिज कैसे बनता है। तो ये स्विच आपका क्या है, रूट ब्रिज। ना अगर मैं इस स्विच पे देखूं, ये वाला जो स्विच है सबसे नीचे, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली एक इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में दिख रहा है और दूसरा इंटरफेस आपका ब्लॉकिंग स्टेट में दिख रहा है ऑटोमेटिकली। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो, अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करो, शो स्पैनिंग ट्री, तो एक पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है और दूसरा इंटरफेस आपका ब्लॉकिंग में ऑटोमेटिकली। ये डिसाइड कैसे हुआ है, ये डिसाइड कैसे हुआ? तो सबसे पहले आपने डिस्कस किया था लीस्ट एसटीपी पाथ कॉस्ट। जिस रूट की एसटीपी पाथ कॉस्ट लीस्ट होगी वो आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट पोर्ट, एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ से मुझे अगर रूट ब्रिज पे जाना है, दो रूट है आपके पास, वाया दिस साइड। सो यहाँ पे एसटीपी पाथ कॉस्ट 19, यहाँ पे भी 19। अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो एस टी पी पाथ कॉस्ट 19 और 19। आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, 19 19 आपका हो गया 38। और इधर मैं जा रहा हूँ तो इधर भी कॉस्ट क्या है, 38। तो दोनों साइड में कॉस्ट की टाई हो गई। तो ऐसा भी डिजाइन हो सकता है जहाँ पे कॉस्ट की टाई हो। और अगर कॉस्ट की टाई होती है तो टाई ब्रेकर कौन होता है? टाई ब्रेकर होता है जिस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट है। जिस स्विच है, जो जो फॉरवर्डिंग स्विच है आपका, जिसका जो फॉरवर्डिंग स्विच है, ये आपका फॉरवर्डिंग स्विच है, ये आपका फॉरवर्डिंग स्विच है। जिस स्विच का मैक एड्रेस लीस्ट होगा वो आपका इलेक्ट होगा एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। तो अगर ये पोर्ट आपका, ये पोर्ट आपका अगर फॉरवर्डिंग है, इसका मतलब ये जो स्विच है इसका मैक एड्रेस लीस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे कहा लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। तो अगर मैं वेरीफाई करूं, फॉर एग्जांपल मैं स्विच पे आ रहा हूँ, इस स्विच पे आ रहा हूँ और यहाँ पे अगर मैं शो वर्जन की कमांड को टाइप करूँ, शो वर्जन, तो ये मैक एड्रेस है, इसको ऐसे ही रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो दूसरा स्विच है आपका, ये स्विच, इसका मैक एड्रेस वेरीफाई करते हैं। तो अगर आप मैक एड्रेस को कंपेयर करो तो यहाँ पे 0 है, 0 0, 0 0। यहाँ पे क्या है, 0। और यहाँ पे क्या है, 6। तो ये जो स्विच है इसका मैक एड्रेस लीस्ट है, दैट्स वाई ये पोर्ट आपका कंसीडर हुआ है एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट। और ये पोर्ट आपका कंसीडर हुआ है एज अ ब्लॉकिंग पोर्ट। टिम्पल क्लियर है आपको? यस सर। अगर एस टी पी पाथ कॉस्ट की टाई होती है तो टाई ब्रेकर होता है लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। एक और डिजाइन है, अगर मैं टोपोलॉजी चेंज करूं तो एक और डिजाइन है जहां पे मैक एड्रेस की भी टाई हो सकती है। यस, एक और डिजाइन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, और इस डिजाइन में मैक एड्रेस की टाई हो सकती है। पहले वेरीफाई करते हैं कौन सा स्विच आपका रूट ब्रिज बनता है। तो मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री। ये स्विच आपका रूट ब्रिज नहीं बना है, नो प्रॉब्लम। इस स्विच पे आते हो, ये स्विच, ना, ये स्विच आपका इलेक्ट हुआ है एज अ रूट ब्रिज, रूट ब्रिज। तो अगर आप यहाँ से, यहाँ पे आप बैठे हो, एक पोर्ट आपको दिख रहा है ग्रीन, ये 0/1 आपको दिख रहा है फॉरवर्डिंग पोर्ट, और 0/2 आपको दिख रहा है क्या, ब्लॉकिंग पोर्ट ऑटोमेटिकली। ये डिसाइड कैसे हुआ है? अगर आप इस डायरेक्शन से रूट ब्रिज पे जा रहे हो, इस इंटरफेस से जा रहे हो, तो एस टी पी कॉस्ट है 90। और अगर मैं इस पोर्ट के थ्रू जा रहा हूँ तो एस टी पी कॉस्ट है 90। तो यहाँ पे एस टी पी पाथ कॉस्ट की टाई हो गई। टाई ब्रेकर क्या होता है? लीस्ट स्विच मैक एड्रेस।
तो अगर मैं इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ, वेट, अगर मैं इस डायरेक्शन से जा रहा हूँ तो वही स्विच है, इस डायरेक्शन से आ रहा हूँ तो वही स्विच है। तो यहाँ पे मैक एड्रेस की भी टाई हो गई। और अगर मैक एड्रेस की टाई होती है तो टाई ब्रेकर क्या होता है? लीस्ट पोर्ट नंबर। लीस्ट पोर्ट नंबर। अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ इस स्विच पे, तो जो लीस्ट पोर्ट नंबर है वो आपका इलेक्ट हुआ होगा एज अ फॉरवर्डिंग, और जो हायर पोर्ट नंबर है वो आपका इलेक्ट होगा एज अ ब्लॉकिंग। अगर आप वेरीफाई करो तो पोर्ट नंबर वन आपका, वेट, पोर्ट नंबर वन ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो गया है एज अ फॉरवर्डिंग पोर्ट, और 0/2 आपका इलेक्ट हो गया है एज अ ब्लॉकिंग। आई होप ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा आपको, डिफल जी सर। क्लियर है आपको जी जी। ना? तो ये जो अभी तक आपने डिस्कस किया है ये आपका डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है, डिफॉल्ट एसटीपी कॉन्सेप्ट है। और अगर एसटीपी को मुझे अपने हिसाब से यूज करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिजाइन में काम कर रहा हूँ, मैं एक डिजाइन में काम कर रहा हूँ और उस डिजाइन में मल्टीपल स्विचेस लगे हुए हैं, तो कोई एक स्विच इस डिजाइन में आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। तो यहाँ पे कोई एक स्विच आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। वेरीफाई कर लेते हैं कौन सा स्विच आपका इलेक्ट हुआ एज अ रूट ब्रिज। तो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट आपको पता है, सबसे पहले प्रायोरिटी वैल्यू चेक होती है। अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है तो टाई ब्रेकर होता है मैक एड्रेस, लीस्ट स्विच मैक एड्रेस। ये स्विच आपका रूट ब्रिज नहीं बनाया। दूसरे स्विच पे वेरीफाई करते हैं। सो इस ओके, ये स्विच ये स्विच आपका इलेक्ट हुआ है एज अ रूट ब्रिज। रूट ब्रिज बाय डिफॉल्ट ये स्विच आपका इलेक्ट हुआ है एज रूट ब्रिज। क्यों क्यों इलेक्ट हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लीस्ट पोर्ट नंबर होगा, सॉरी, हाँ यस, लीस्ट पोर्ट नंबर नहीं, लीस्ट स्विच मैक एड्रेस होगा। क्योंकि आप सारे स्विचेस पे प्रायोरिटी वालों क्या यूज कर रहे हो, सेम। तो यहाँ पे इस स्विच पे मैक एड्रेस क्या होगा? लीस्ट होगा। तो ये स्विच आपका बाय डिफॉल्ट बनाया है रूट ब्रिज। और अगर मुझे किसी और स्विच को, ये तो बाय डिफॉल्ट है, अगर मुझे किसी और स्विच को यूज करना है एज अ रूट पेज, फॉर एग्जांपल मुझे इस स्विच को यूज करना है एज अ रूट पेज, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले क्या चेक करता है वो? प्रायोरिटी वैल्यू। सबसे पहले स्विच क्या चेक करता है? प्रायोरिटी वैल्यू। जिस स्विच की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट होगी वो आपका इलेक्ट होगा एज अ रूट ब्रिज। तो ये स्विच मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ रूट ब्रिज। और अगर मैं अभी वेरीफाई करूं तो ये आपका रूट ब्रिज नहीं है, ये आपका रूट ब्रिज नहीं है। और अगर मुझे इसे रूट ब्रिज यूज करना है तो मुझे इसकी प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट रखनी होगी। किसी स्विच की एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कैसे करते हैं? कमांड क्या होता है? स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री, वीलैन, वीलैन का नंबर वन, क्वेश्चन मार्क, दो कमांड है आपके पास, प्रायोरिटी एंड रूट। तो मैं जा रहा हूँ प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट पे, और एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे प्रायोरिटी यूज करना चाहता हूँ 5555। मैंने एंटर प्रेस किया तो मुझे एक मैसेज क्या मिल रहा है कि आप कोई भी नंबर नहीं ले सकते, आपको अगर प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करनी है तो आपको नंबर सेलेक्ट करना होगा इन बिटवीन दीज नंबर्स। इनमें से कोई भी नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू यूज किया 4096, 4096। तो मैंने इस स्विच का प्रायोरिटी वैल्यू चेंज किया। और अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ शो स्पैनिंग ट्री, इसको होस्ट नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका स्विच नंबर 3। तो अगर मैं वेरीफाई करूं शो स्पैन ट्री, तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? दिस ब्रिज इज द रूट, दिस ब्रिज इज द रूट। और आपको प्रायोरिटी वैल्यू क्या दिख रही है? 4097। मैंने आपसे कहा था वीलन का जो नंबर होता है वो यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो आपको प्रायोरिटी वैल्यू क्या दिख रही है? 4097। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हो, जो थोड़ी देर पहले रूट ब्रिज था, अगर मैं फिर से चेक करूँ
तो अब ये रूट ब्रिज नहीं है। तो पहला ऑप्शन है, आप प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर सकते हो। कमांड सिंटेक्स क्या है आपके पास? कमांड सिंटेक्स क्या है? स्पैनिंग ट्री, वीलैन, वीलैन का नंबर, प्रायोरिटी वैल्यू, और जो भी प्रायोरिटी वैल्यू आपको सेट करना है वो नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। ये नंबर आपके पास है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रायोरिटी कमांड। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? तो पहले मैं इसको चेंज करता हूँ, 32768। जो डिफॉल्ट होता है पहले उसको फिर से यूज करते हैं, 32768। तो हर एक स्विच पे डिफॉल्ट एसटीपी प्रायोरिटी वैल्यू चल रही है। अगर अगर मैं टाइप कर रहा हूँ शो स्पैनिंग ट्री, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। अब ये स्विच आपका रूट ब्रिज नहीं होगा, वेट। ये आपका रूट ब्रिज नहीं है, स्विच नंबर 3। और ये स्विच जो जो रूट ब्रिज अभी नहीं था, अब आप उसको वेरीफाई करो तो ये अगेन क्या बन गया? रूट ब्रिज। तो पहला ऑप्शन था कि आप उस स्विच की प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? स्पैनिंग ट्री वीलैन 1। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है? रूट कमांड। रूट। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर आपने यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया क्या? प्राइमरी। प्राइमरी। तो यहाँ पे क्या होगा? जो आपकी एक्चुअल प्रायोरिटी वैल्यू है 32768, एक्चुअल प्रायोरिटी वैल्यू से वो 8192 को डिक्रीज कर देगा, माइनस कर देगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ, अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूँ और अगर मैं शो स्पैनिंग ट्री टाइप करूँ, आउटपुट वेरीफाई करने से पहले अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं, 32768 माइनस 8192, तो आपको नंबर क्या मिल रहा है? 24576। अगर मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आपको नंबर क्या मिल रहा है? 24577। वीलेन का नंबर वहां पे ऐड हो गया। तो जैसे आप इस स्विच को बोल रहे हो आप प्राइमरी, वो क्या करेगा? वो एक्चुअल प्रायोरिटी वैल्यू में से वो 8192 को माइनस करेगा। तो आपकी प्रायोरिटी वैल्यू लीस्ट होगी बाकी स्विच से, अगर आप कंपेयर करो तो ये स्विच आपका स्विच नंबर 3 अगेन एक्ट कर रहा है एज अ रूट ब्रिज। तो प्रायोरिटी वैल्यू आप अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो। किसी स्विच को अगर आपको रूट ब्रिज बनाना है तो आप ये टास्क कर सकते हो। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। ओके। कुछ पॉइंट्स हम स्लाइड से डिस्कस करते हैं, वेट। नाउ इस डिजाइन को हटाते हैं और एक नया डिजाइन क्रिएट करते हैं, वेट। वही डिजाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले आपने क्रिएट किया था। केबल मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई एक स्विच आपका बनेगा एज अ रूट ब्रिज। जैसे आपने केबल अटैच किया, यहाँ पे पोर्ट क्या करते हैं? एसटीपी के सिनारियो में पोर्ट क्या करते हैं? जैसे आपने केबल अटैच किया, पोर्ट क्या करते हैं? लिसनिंग करते हैं। जब भी आप एसटीपी के सिनारियो में काम करते हो, आपने केबल अटैच किया तो पोर्ट क्या करते हैं? लिसनिंग। थोड़ी देर के बाद ये पोर्ट क्या करेंगे? लर्निंग। तो पोर्ट आपका इमीडिएटली अप नहीं होता। रियल नेटवर्क में जब आप स्विच पे केबल अटैच करोगे, वो पोर्ट आपका इमीडिएटली अप नहीं होगा। जैसे आप केबल अटैच करते हो एसटीपी के सिनारियो में, पोर्ट सबसे पहले करता है लिसनिंग और फिर वो करता है लर्निंग। लिसनिंग आपका 15 सेकेंड का प्रोसेस है और ये भी 15 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड के बाद आप कह सकते हो कि पोर्ट का स्टेटस फॉरवर्डिंग हो गया। 30 सेकेंड के बाद। तो एसटीपी के सिनेरियो में आप स्विच के किसी भी इंटरफेस पे केबल आप अटैच करते हो,
वो लिसनिंग और लर्निंग करता है, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे कोई लूप क्रिएट हो रहा है कि नहीं। तो लिसनिंग और लर्निंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लैपटॉप कनेक्ट करूँ, मैं यहाँ पे एक लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ, एक जैसे मैंने केबल अटैच किया और मैंने वेरीफाई किया, तो यहाँ पे ये पोर्ट क्या कर रहा है पहले, लिसनिंग। ये पोर्ट पहले क्या कर रहा है, लिसनिंग, लिसनिंग 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 लिसनिंग। तो ये पोर्ट कर रहा है आपका लिसनिंग। आफ्टर 15 सेकेंड ये पोर्ट क्या करेगा, लर्निंग करेगी। तो मैं फिर से वेरीफाई कर रहा हूँ, वो कहाँ पे चला गया, इन लर्निंग स्टेटस। तो कभी कभी क्या होता है नेटवर्क के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आपने स्विच नंबर 1 से डीएससीपी सर्वर कनेक्ट करके रखा हुआ है। डीएससीपी एक सर्वर होता है जिससे आप डायनेमिकली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हो क्लाइंट्स को, कंप्यूटर्स को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को। तो कभी कभी क्या होता है, केबल आप अटैच करते हो और क्लाइंट तुरंत वेरीफाई कर रहा है आईपी कॉन्फ़िग, मुझे आईपी नहीं मिला, मुझे आईपी नहीं मिला। तो एक नॉर्मल क्लाइंट को नहीं पता कि केबल अटैच होने के बाद ये पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में जाने के लिए 30 सेकेंड लेता है। 30 सेकेंड के बाद ये पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में हुआ, उसके बाद वो ट्रैफिक प्रोसेस होगी, जो डीएससीपी डिस्कवर मैसेज आती है डीएससीपी के पास आईपी के लिए। तो ये पोर्ट क्या कर रहा है, पॉइंट मेरा ये पोर्ट क्या कर रहा है, लिसनिंग और लर्निंग आफ्टर 30 सेकेंड। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एसटीपी का सिनेरियो चल रहा है और यहाँ पे वो वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि ये कोई स्विच डिवाइस तो नहीं है जो लूप क्रिएट करेगा। बट ये तो स्विच डिवाइस है नहीं, ये क्या है आपका, इन डिवाइस है। इन डिवाइस ब्रॉडकास्ट नहीं करता। लैपटॉप डेस्कटॉप ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट कौन करता है, हब डिवाइस करता है, स्विच डिवाइस करता है ब्रॉडकास्ट। ये इन डिवाइस, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। तो अगर ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, मुझे पता है ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता, ये एंड डिवाइस लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर है। तो जब ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता तो फिर मैं वेट क्यों करूं, यहाँ पे मैं वेट क्यों करूं 30 सेकेंड के लिए। मुझे पता है मैं स्विच नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं इन डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं ये 15 सेकेंड क्यों वेट करूं। क्योंकि जैसे ही मैं केबल अटैच करूंगा, जैसे ही मैं केबल अटैच करूंगा, पोर्ट क्या करेगा, लिसनिंग और लर्निंग। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, पोर्ट क्या करेगा पहले, लिसनिंग 15 सेकेंड, लिसनिंग, लिसनिंग। आफ्टर 15 सेकेंड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, फिर वो 15 सेकेंड फॉर लर्निंग। 30 सेकेंड के बाद आप इस पोर्ट को यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं वेट क्यों करूं, मैं कोई स्विच कनेक्ट नहीं कर रहा हूं, मैं इन डिवाइस कनेक्ट कर रहा हूं। तो जब भी आप इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो, आपको उस पोर्ट पे एसटीपी की प्रोसेस को डिसेबल करना चाहिए, क्योंकि मैं वेट नहीं करना चाहता फॉर 30 सेकेंड। तो अगर आप किसी पोर्ट पे एसटीपी प्रोसेस को आप डिसेबल करोगे, जैसे मैंने एक लैपटॉप लिया, एक मशीन लिया, केबल अटैच करने से पहले मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ और इस स्विच के किसी पोर्ट पे आ रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/5 पे आ रहा हूँ। इस पोर्ट पे मैं आया और इस पर्टिकुलर पोर्ट पे मैं एसटीपी की प्रोसेस को डिसेबल करना चाहता हूँ, तो कमांड क्या होती है, स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। आपको इस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट का फीचर इनेबल करना होता है। जैसे आपने पोर्ट फास्ट का फीचर इनेबल किया, जैसे आप इंटर प्रेस करोगे आपको एक मैसेज मिल रहा है, क्या, वार्निंग मैसेज, पोर्ट फास्ट शुड बी इनेबल, only be enabled on port connected to a single host। कि आप इस पोर्ट को पोर्ट फास्ट की तरह यूज कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है इससे एक सिंगल होस्ट ही आपको कनेक्ट करना है। अगर गलती से आपने इससे हब कनेक्ट कर दिया, स्विच कनेक्ट कर दिया, सो ये एक लूप क्रिएट करेगा। तो आपको एक वार्निंग मैसेज दे रहा है। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे इन डिवाइस ही कनेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे इन डिवाइस कनेक्ट करने की कोशिश की, तो मैं यहाँ से केबल केबल ले रहा हूँ। कौन सा पोर्ट है आपका, 0/5। जैसे ही मैंने केबल अटैच किया, यहाँ पे मुझे ये पोर्ट क्या दिख रहा है, इमीडिएटली इन फॉरवर्डिंग स्टेट, कोई लिसनिंग कोई लर्निंग नहीं। डिम्पल क्लियर है आपको। यस सर। बट अगर गलती से कोई पर्सन आया, कोई पर्सन आपके नेटवर्क का, वो उसने यहाँ पे स्विच रखा और गलती से इस केबल को उसने निकाल के यहाँ पे लगा दिया, स्विच पे लगा दिया, स्विच के पोर्ट पे लगा दिया, फिर ये तो स्विच है, स्विच ब्रॉडकास्ट करता है।
अगर इधर से कोई ब्रॉडकास्ट आ रही है, इस स्विच ने कोई ब्रॉडकास्ट जनरेट किया, ब्रॉडकास्ट आके इस इंटरफेस पे हिट कर रही है, और इस इंटरफेस पे आपने एसटीपी डिसेबल किया है, सो दिस विल क्रिएट लूप, क्योंकि ब्रॉडकास्ट को स्टॉप नहीं करेगा। दिस विल क्रिएट लूप इन योर नेटवर्क। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर कोई पर्सन ये ट्राई कर सकता है, कोई पर्सन ट्राई कर सकता है कि इस केबल को निकाल के उसने स्विच पे गलती से लगा दी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको इस पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड का फीचर इनेबल करना चाहिए। आपको इस पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, बीपीडीयू गार्ड का फीचर आपको इनेबल करना होता है। बीपीडीयू गार्ड, आपको इस पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड का फीचर इनेबल करना चाहिए। क्यों? एसटीपी के सिनारियो में हर एक स्विच, एसटीपी के सिनारियो में हर एक स्विच एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते हैं, और उसे कहते हैं बीपीडीयू पैकेट। यानी हर एक स्विच एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजता है, और वो हेलो पैकेट कितने सेकंड का होता है? 2 सेकंड का। और बीपीडीयू पैकेट आपका जनरेट करता है ओनली स्विच। बीपीडीयू पैकेट कौन जनरेट कर सकता है? उसे कहते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ऑल स्विचेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन थ्रू व्हाट इज कॉल्ड ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। उसे आप हेलो टाइमर भी कह सकते हो। बीबी टू टाइमर, बीबी टू पैकेट या हेलो पैकेट कह सकते हो। हर 2 सेकंड के बाद एक स्विच दूसरे स्विच को हेलो पैकेट भेजता है, और इसे कहते हैं बीपीडीयू पैकेट। बीपीडीयू पैकेट, बीपीडीयू पैकेट जनरेट कौन कर सकता है? ओनली स्विच। इन डिवाइस नहीं कर सकता, ओनली स्विच। तो मैंने क्या किया, इस पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड का फीचर इनेबल कर दिया। इस पोर्ट पे बीपीडीयू गार्ड का फीचर इनेबल कर दिया। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जैसे ही कोई पर्सन फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन ने इस केबल को यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और स्विच पे लगा दिया, ये स्विच है, ये क्या करता है? बीपीडीयू पैकेट भेजता है। जैसे उसने बीपीडीयू पैकेट यहाँ पे भेजा, आपने इस पोर्ट पे क्या इनेबल किया? बीपीडीयू गार्ड। आपने इस पोर्ट पे क्या इनेबल किया? बीपीडीयू गार्ड का फीचर। तो ये पोर्ट इमीडिएटली समझ जाएगा ये तो बीपीडीयू गार्ड पैकेट है, सॉरी ये तो बीपीडीयू पैकेट है। और बीपीडीयू पैकेट जनरेट कौन करता है? स्विच। इसका मतलब ये केबल जाके किसी इन डिवाइस पे नहीं कनेक्ट है, ये केबल किसी ने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया है, और आपने इस पे क्या इनेबल किया? बीपीडीयू गार्ड। तो ये पोर्ट आपका इमीडिएटली चला जाएगा इन शटडाउन स्टेट। ये पोर्ट आपका इमीडिएटली चला जाएगा इन शटडाउन स्टेट। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। इमीडिएटली चला जाएगा इन शटडाउन स्टेट। तो बेनिफिट क्या है कि अगर किसी ने स्विच पे केबल लगा दिया, स्विच क्या जनरेट करता है? बीपीडीयू पैकेट। जैसे ही वो बीपीडीयू पैकेट इस पोर्ट पे हिट करेगा, आपने बीपीडीयू कार्ड इनेबल किया, तो ये पोर्ट समझ जाएगा कि ये जो केबल है वो किसी इन डिवाइस से नहीं, किसी स्विच से कनेक्टेड है। तो आपने बीपीडीयू गार्ड फीचर आपने यहाँ पे इनेबल किया है, तो वो पोर्ट ऑटोमेटिकली शटडाउन स्टेट में चला जाएगा। यानी लूप क्रिएट नहीं हो, लूप इंटर नहीं हो। हम्म, तो अगर अगर फॉर एग्जांपल आप ट्राई कर रहे हो, अगर आप ट्राई करो, जैसे मैं अगर अभी केबल लगा दूं, अगर मैं यहाँ पे केबल अटैच करूं, केबल मैंने डिस्कनेक्ट किया, वेट, तो मैंने जैसे ही केबल यहाँ पे अटैच किया, अटैच करने से पहले मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस पोर्ट पे बीपीडब्ल्यू गार्ड का फीचर इनेबल कर रहा हूँ। तो आपने इस पोर्ट पे क्या कमांड टाइप किया था? फास्ट इथरनेट 0/5 पे आपने ये कमांड यूज किया था, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। एक बार सर मैं इसको करने से पहले एक बार वो दिखाएंगे लूप, लूप कैसे बनता है इसमें। लूप यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। वेट, एक काम करते हैं, वेट, मुझे यहाँ पे सारे स्विचेस पे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। अगर आपको सारे पोर्ट से एसटीपी डिसेबल करना है, एसटीपी की प्रोसेस को, तो ये आपने स्पैन टी पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, इसका मतलब आपने सारे पोर्ट पे, सारे पोर्ट, इस स्विच के सारे पोर्ट पे आपने एसटीपी प्रोसेस को डिसेबल कर दिया। मैं और भी स्विच पे आ रहा हूँ, इस पे भी आ रहा हूँ। रियल नेटवर्क में अगर आपको लूप देखना है,
तो आप दो स्विच लीजिए, दो तीन केबल आप अटैच कर दीजिए, और ये जो कमांड मैं टाइप कर रहा हूँ, ये कमांड आप हर एक स्विच पे चला दीजिए। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, यानी एसटीपी की प्रोसेस रन नहीं कर रही। शो स्पैनिंग ट्री, अगर मैं कोई ट्रैफिक जनरेट करूं, और आपको जनरेट भी नहीं करना पड़ेगा, सिंपल। अगर आपके पास दो रियल स्विच है, वो भी नहीं करना है आपको। दो स्विच लीजिए, आप केबल ऐसे अटैच कर दीजिए, दो केबल अटैच कर दीजिए, दोनों स्विच पे आप ये कमांड को रन कर लीजिए जो आपने रन किया था, ये स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। आपने एसटीपी प्रोसेस दोनों स्विच में डिसेबल कर दिया। जैसे आप केबल अटैच करोगे, दोनों पोर्ट आपकी फ्लैप करने लगेगी। यहाँ पे ये दोनों इंटरफेस, दोनों स्विच पे पोर्ट आपके क्या करने लगेंगे, फ्लैप करने लगेंगे। डिम्पल, क्लियर है आपको मेरी बात? आप ये यस सर, ट्राई कर बट सकते मैं हैं। अगर मेरा आपके, मेरा मैं आपको लूप वेरीफाई करना है, लूप कैसे दिखता है, राइट? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये तीन स्विचेस है ना, जैसे ट्रायंगल में जो बना है। हाँ हाँ। अब जो स्विच वन और स्विच जो ये है, जो सबसे ऊपर जो स्विच है ये, और जो सेकंड वाला है स्विच हम्म वन जिस पे लिखा है, हम्म अगर इस पे हमने स्पैनिंग ट्री वो नहीं किया डिसेबल, हम्म और एक स्विच पे हमने स्पैनिंग ट्री डिसेबल कर दिया, हम्म। तो वो स्विच आपका एसटीपी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना। अगर आपने किसी पोर्ट से मान लो आपने अभी आपने वही टास्क किया है, ये जो पोर्ट था आपका 0/5, इससे आपने एसटीपी प्रोसेस को डिसेबल कर दिया, और इसी जी, पोर्ट से आपने क्या कनेक्ट करने की कोशिश की, स्विच को। स्विच को। तो यहां से अगर कोई ब्रॉडकास्ट आ रहा है, वो इस इंटरफेस पे इंटर कर जाएगा, और दिस विल क्रिएट टेम्पररी लूप, क्योंकि ये ब्रॉडकास्ट ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये पोर्ट आपको दिख रहा है ब्लॉक, राइट? हो सकता है डिजाइन ऐसा हो कि यहाँ पे भी एक स्विच हो, यहाँ पे भी एक स्विच हो, और ये स्विच आपस में ऐसे ही कनेक्टेड है। और जैसे ही ब्रॉडकास्ट आया, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे वो ये जो पोर्ट है आपका, ये ब्लॉकिंग में है, यहाँ वाला। तो ये ब्रॉडकास्ट यहाँ से इंटर कर रहा है, यहाँ पे आके तो स्टॉप हो गया, बट इधर तो इंटर करेगा, इधर तो इंटर कर रहा है। डिम्पल, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? डिम्पल, क्लियर है आपको? जी, क्या कह रहे हो सर? मैंने कहा मैंने कहा ये जो डिजाइन है, आपने क्या किया, मल्टीपल स्विचेस आपने कनेक्ट किए। वेट, हम्म, यहाँ पे आपको एक ही पोर्ट दिख रहा है ना, ये ब्लॉक है, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। इधर तो ब्रॉडकास्ट जा सकती है ना, ये तो फॉरवर्डिंग है, ये भी फॉरवर्डिंग है। ये आगे एक स्विच से कनेक्टेड है, ये आगे एक स्विच से कनेक्टेड है, ये आगे एक स्विच से ये स्विच आपस में कनेक्टेड है। तो ब्रॉडकास्ट इधर से जो इंटर कर रहा है, वो बाकी स्विचेस पे जा रहा है। अगर वीलेन 10 का ब्रॉडकास्ट होगा, तो जितने भी वीलेन 10 चल रहे होंगे, जिन 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 स्विचेस पे, सब पे ब्रॉडकास्ट को डिस्टर्ब करेगा। डिम्पल, वो तो मैं समझ रहा था, जस्ट मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे अभी आपने सेटअप किया था ना, हम्म। तो इसमें से जो वायर निकाल के अगर आप डायरेक्ट स्विच में लगा दोगे, क्या लूप बनेगा? अगर इसका एक पोर्ट अगर नहीं आप नहीं, ऐसा ऐसे नहीं होता, नहीं, आप ऐसे नहीं कह सकते लूप क्रिएट होगा। देखो, अगर आपने बीपीटी गार्ड इनेबल किया, मैंने आपसे कहा अगर आपने इस पे बीपीटी गार्ड इनेबल किया इस पोर्ट पे, तो मैंने आपसे कहा था कि स्विच क्या जनरेट करते हैं, बीपीटी पैकेट, राइट? वो शट डाउन स्टेट में चला जाएगा उसका पोर्ट। हाँ, यस। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर जो नहीं, बीपीडीयू जब वगैरह तक हम कोई ब्रॉडकास्ट नहीं आएगा, लूप क्रिएट नहीं होगा। जब तक कोई ब्रॉडकास्ट, अच्छा, मैंने यहाँ पे अभी क्या किया है, सारे स्विच पे मैंने ये कमांड यूज किया, राइट? जी, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं, ठीक है? वेट, कोई ट्रैफिक इनिशिएट करके देखते हैं।
एसटीपी प्रोसेस मैंने डिसेबल किया है, बट यहाँ पे एसटीपी का आउटपुट मुझे अभी भी दिख रहा है। वेट, मैं इसे रैक पे चलाता हूँ, दो स्विच मैं लेता हूँ, दोनों पे एसटीपी डिसेबल करता हूँ। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि अगर आपके पास दो सिस्को का स्विच है, आपको कुछ नहीं करना है। दोनों स्विचेस को आपको आपस में कनेक्ट करना है। केबल, दो केबल आप लगाइए, और एस टी पी स्पैन ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट, ये कमांड आप यूज कर सकते हो एस टी पी को डिसेबल करने के लिए। जैसे अगर वहाँ पे एस टी पी नहीं चल रही है, आप केबल अटैच करोगे, वो वहीं पे दोनों इंटरफेस फ्लैप करने लगेंगे। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। यहाँ पे पोर्ट फास्ट डिसेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे लूप क्रिएट नहीं कर रहा है। चलो कोई नहीं सर, नेक्स्ट कर। नहीं, पहले एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, लूप यहाँ पे क्रिएट करना चाहिए। एक मिनट। स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट कमांड मैंने चलाया। एक एक वेरिफिकेशन और मैं कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। नो प्रॉब्लम।
आपने जैसे केबल अटैच किया है, देख लो, आपको लिसनिंग लर्निंग नहीं हुआ अभी। डिम्पल, डिम्पल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। जैसे आपने केबल अटैच किया है, यहाँ पे कोई लिसनिंग लर्निंग नहीं हो रहा है। ये पोर्ट आपका तुरंत फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया है। जी ठीक है। ये एक वेरिफिकेशन आप कर सकते हो कि कोई भी पोर्ट आपका लिसनिंग लर्निंग नहीं किया, क्योंकि एसटीपी प्रोसेस नहीं चल रही। बट मुझे यहाँ पे लूप शो करना है तो। क्योंकि मेरा पूछने का मतलब ये है कि हाँ जैसे हाँ। लिसनिंग लिसनिंग और लर्निंग नहीं की इसने, बट अभी इसमें दो केबल जैसे लगी है ना, हम्म। दो केबल में से तो मान लो एक ब्लॉक होगा ही, एक अल्टरनेट रहेगा हम्म। रहेगा उसमें। लेकिन दूसरे वाले से तो ट्रैफिक क्रॉस जा सकता है ना, क्योंकि ग्रीन है दोनों। हाँ, ट्रैफिक तो जा सकता तो है। अब अभी इसमें पूरे पे अगर लूप है तो फिर पूरे पे लूप बनना चाहिए, मेरा बोलने का मतलब वो है। नहीं, आप कह रहे हो कि ये हाँ स्विच। मतलब इसके, हाँ दोनों पोर्ट ही ब्लॉक हो जाने चाहिए नहीं, ना तो इसके। एक पोर्ट आपका ब्लॉक में है तो लूप क्रिएट नहीं होगा ना। ये पहले आप फिर से आप क्लियर करो। देखो, आप जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पोर्ट फास्ट और बीपीटी गार्ड, आप उसी को लेकर ये क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। जी एक जी बार जी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। देखो, आपने क्या किया था, 0/5 पोर्ट, इस पोर्ट पे आपने पोर्ट फास्ट इनेबल किया। क्यों किया आपने? हम्म, क्योंकि आपको लिसनिंग और लर्निंग नहीं करना था। जी एसटीपी के सिनेरियो में पोर्ट क्या करती है, जैसे आप केबल अटैच करते हो, पोर्ट क्या करती है, लिसनिंग और लर्निंग, यानी 30 सेकेंड आपको वेट करना होता है। जी। और मुझे वेट नहीं करना था। मुझे पता है मैं इन डिवाइस को कनेक्ट कर रहा हूँ, स्विच को कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे वो वेट नहीं करना। तो आपने पोर्ट फास्ट यहाँ पे इनेबल कर लिया और हम्म, आपने इन डिवाइस कनेक्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम। आपका पोर्ट इमीडिएटली फॉरवर्डिंग स्टेट में आ गया था, जैसे आपने केबल अटैच किया था, याद है आपको? जी। तो यहाँ पे हम सिनारो लेके चल रहे हैं कि किसी ने अगर केबल को स्विच के साथ लगा दिया तो हाँ। स्विच क्या जनरेट करता है? ब्रॉडकास्ट। बीपीटी। जी ब्रॉडकास्ट, अगर इधर से कोई ब्रॉडकास्ट आ रही है, स्विच क्या जनरेट करता है? ब्रॉडकास्ट। अगर कोई ब्रॉडकास्ट आ रही है तो ये पोर्ट उसको स्टॉप नहीं करेगा। ये पोर्ट उस ब्रॉडकास्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। अब हम्म, ब्रॉडकास्ट जैसे ही इस इंटरफेस इधर से, अब जैसे ही ये स्विच ब्रॉडकास्ट को रिसीव करेगा, स्विच जैसे ही किसी ब्रॉडकास्ट को रिसीव करता है, क्या करता है, जितने भी पोर्ट होते हैं वो ब्रॉडकास्ट सब हर एक हाँ इंटरफेस सब। पे जाती है। जी जी, सब पे भेज तो वो देगा। इसको भी डिस्टर्ब कर रही है, इसको भी डिस्टर्ब कर रही है, जितने भी कंप्यूटर सबको और वो इधर भी ब्रॉडकास्ट जा रही है। जी। इधर तो ये ब्लॉक है तो ब्रॉडकास्ट इधर तो स्टॉप हो गया। हाँ स्टॉप हो गया। बट वो ब्रॉडकास्ट किधर जा रही है? ये तो पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग में है ना। जी जी ये फॉरवर्डिंग में। तो यहाँ पे क्या, आपका ब्रॉडकास्ट यहाँ पे कर, जैसे ही स्विच आपका ब्रॉडकास्ट रिसीव करे, क्या करेगा, जितने पोर्ट्स होंगे सब पे वो ब्रॉडकास्ट सेंड करेगा। जी। अब इसका एक पोर्ट एक स्विच से कनेक्टेड है, वो हम्म, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे जा रही है। अब ये स्विच जैसे ही किसी ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर, क्या करेगा, सारे पोर्ट पे भेजेगा। इस पोर्ट हम्म, से एक स्विच कनेक्टेड है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। जैसे ही ब्रॉडकास्ट आपका एंटर करेगा, ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए हम इस पोर्ट पे क्या कर रहे हैं, इस पोर्ट पे मैं इनेबल कर रहा हूँ बीपीटी गार्ड। इस पोर्ट पे मैं इनेबल करना चाह रहा हूँ बीपीटी गार्ड। बीपीटी गार्ड में क्यों इनेबल करना चाह रहा हूँ? क्योंकि स्विच क्या जनरेट करता है, बीपीटी पैकेट। स्विच जनरेट करता है एसटीपी के सैनल में बीपीटी पैकेट। तो अगर मैं यहाँ पे बीपीटी गार्ड, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, जैसे मैं बीपीटी गार्ड यहाँ पे इनेबल करूंगा, तो अगर किसी ने ट्राई किया केबल को यहाँ से निकाल के अटैच कर दिया स्विच पे, हम्म, स्विच का जनरेट करेगा बीपीटी पैकेट। जैसे ही बीपीटी पैकेट यहाँ पे हिट करेगा, इस पोर्ट पे आपने बीपीटी गार्ड का फीचर इनेबल किया है, ये पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये इन डिवाइस नहीं है, ये स्विच डिवाइस है। क्लियर है मेरी बात? ये अच्छा, वो तो सर ब्रॉड मैं, आपको ब्रॉडकास्ट तो समझ में आया ना? हाँ मेरे को, मैं ये यहाँ तक तो मैं यहाँ पे पूरा आपका क्वेश्चन था समझ कुछ गया हूँ। शायद, राइट? हाँ मेरा यहाँ हाँ पे क्वेश्चन ये है कि हाँ अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे अगर ये वायर निकाल के हमने डायरेक्ट स्विच पे लगा दिया, हाँ तो उस टाइम पे लूप बनने के चांसेस हैं, मतलब आप मेरे को ये हाँ बात कह रहे थे ना कि हाँ, भाई यस लूप यस। लूप बन जाएगा। नहीं, तो मैं वो, लूप यहाँ पे नहीं बनेगी। सिंपल, लूप यहाँ पे नहीं बन रहा है। पहले आप क्लियर करो कि
ब्रॉडकास्ट अगर इधर से मान लो ये स्विच किसी और स्विच से कनेक्टेड है, हम्म, इस स्विच से कोई कंप्यूटर कनेक्टेड है, इस कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना था, इस पे हिट किया ट्रैफिक, उसके मैक एड्रेस की एंट्री नहीं थी तो उसने ब्रॉडकास्ट इधर भी किया, ब्रॉडकास्ट इधर भी किया। अब ये हम्म, पोर्ट जैसे किसी ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर रहा है क्या करेगा, सारे पोर्ट पे भेजेगा। जी एक ये पोर्ट आपका कनेक्टेड है इस पोर्ट के साथ तो वो ब्रॉडकास्ट यहाँ भी जाएगी। जी ठीक है। ठीक है, लूप यहाँ पे नहीं क्रिएट हुआ, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे एंटर कर गई। अब ये ब्रॉडकास्ट स्विच पे जा रहा है, उसने सारे इंटरफेस को भेजा, ये स्विच किसी स्विच से कनेक्टेड है उसने भी ब्रॉडकास्ट किया। सो दिस कैन तो कॉज मैं सर वही हाँ। तो पूछ रहा हूँ कि वो हम्म लूप लूप की जो बात हम कर रहे हैं वो हम्म कहाँ पे बनेगा? नहीं, लूप एक जगह नहीं बनेगा, वो ब्रॉडकास्ट आपका ट्रेवल कर रहा है, आपके नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट वो ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि देखो अब लूप यहाँ पे नहीं क्रिएट होगा लेकिन वो ब्रॉडकास्ट सबको डिस्टर्ब कर रहा है ना, ये तो पोर्ट आपका डाउन है। लेकिन सर मान लो चलो ये तो अभी स्विच है। हम्म अभी अच्छा सपोज नहीं, करो। आपका पॉइंट ये है, मेरे हिसाब से आपका पॉइंट ये है कि लूप क्रिएट होगा कि नहीं, राइट। हाँ, एक तो ये है, लेकिन दूसरा मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जैसे अभी तो आप स्विच की बात कर रहे हो ना, कि हाँ स्विच लगाया तो वो सब पे ट्रैफिक भेजेगा। हाँ ठीक है। अब सपोज करो मैंने कोई नया पीसी लिया, वो पीसी मैंने यहाँ पे इस नेटवर्क में मैंने उसको अटैच कर दिया। ठीक है जब ठीक है। मैं यहाँ से, मान लो इस पे जो मैं आईपी यहाँ पे डालूंगा, यहाँ पे मान एक लो पीसी मैंने, कनेक्ट कर दे यहाँ पे। हाँ मान लो यहाँ पे कर दो। हाँ ठीक है हाँ। मान लो मैंने यहाँ पे कोई नया आईपी दे दिया हाँ इस पे जो हाँ अभी आपने बनाया। ठीक है। तो स्विच के पास इसकी इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैक एड्रेस इसका नहीं है इसमें, हाँ नहीं क्योंकि नहीं। अभी तक कुछ नहीं किया। तो जब हाँ मैं इसको यहाँ से पिंग करूंगा ना इसको, तो हाँ ट्रैफिक तो वो तब भी सबके पास, तब भी ब्रॉडकास्ट करेगा वो, तब सबके नहीं नहीं पास वो तो। नहीं, आप पहले क्लियर करो, ब्रॉडकास्ट स्विच जनरेट करता करता है, ठीक है, लेकिन जी। लेकिन जब आप देखो, अब जैसे आप सिर्फ इन तीन स्विचेस में आप आओ, ठीक है, यहाँ पे हम्म। लूप कब क्रिएट करता है, जब वो ब्रॉडकास्ट, अगर मेरे पास तीन स्विचेस हैं और एसटीपी नहीं है तो क्या हम्म, होगा, कोई ब्रॉडकास्ट यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस मशीन को इस मशीन से कम्युनिकेशन करना था और एसटीपी जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है, स्विच के पास इंटर नहीं है, स्विच क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, जी उसने ब्रॉडकास्ट इधर भी भेजा, उसने ब्रॉडकास्ट इधर भी भेजा, इस स्विच ने किसी ब्रॉडकास्ट को रिसीव किया तो क्या करेगा, बस सारे इंटरफेस को भेजेगा, वो ब्रॉडकास्ट आपकी यहाँ पे हिट कर रही है और इधर से भी एक ब्रॉडकास्ट आ रही है, वो भी यहाँ पे हिट कर रही है। तो ये क्या क्रिएट करेंगे, ब्रॉडकास्ट लूप। ये क्या क्रिएट कर रहा है, ब्रॉडकास्ट इसको आ रही है, फिर ये ब्रॉडकास्ट क्या कर रहा है, आगे इंटरफेस को भेज रहा है, इसके पास ब्रॉडकास्ट आई है, ब्रॉडकास्ट को आगे भेज रहा है, ये ब्रॉडकास्ट आपका ट्रेवल कर रहा है। और ब्रॉडकास्ट क्या करेगा नेटवर्क के अंदर, ये लूप क्रिएट कर रहा है, क्योंकि लूप का मतलब वो ब्रॉडकास्ट ट्रेवल करता है, कोई कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है। मतलब वो कंटिन्यू चल ही रहा है। अब ब्रॉडकास्ट का देखो, ब्रॉडकास्ट का पॉइंट क्या है, आपको एक दो स्विच पे नहीं, आप एक बड़े इंफ्रा में काम कर रहे हो, जरा आप सोच के देखो कि मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, हम्म। आप सिर्फ स्विच को देख रहे हो, मैं मल्टीपल कंप्यूटर्स को देख रहा हूँ यहाँ पे, सर्वर भी आपने कनेक्ट किया है, तो ये ब्रॉडकास्ट जैसे अगर हिट करेगी तो वो हर एक इंटरफेस पे डिस्टर्ब करती है ना ब्रॉडकास्ट, वो जी। हर एक इंटरफेस पे, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आई इस पे भी डिस्टर्ब कर रही है, तो वो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक सबको डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं उस मतलब आपका ब्रॉडकास्ट, बोलने का मतलब है कि वो एक बार एंटर कर गया तो वो चलता ही रहेगा, आपका बोलने हाँ का वो मतलब ये है? ब्रॉडकास्ट आपका, वो ब्रॉडकास्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट आपका अनलिमिटेड नहीं है, बट ब्रॉडकास्ट आपका हर एक इंटरफेस पे डिस्टर्ब कर रहा है। जी मुझे उस ब्रॉडकास्ट को स्टॉप करना था, देखो ब्रॉडकास्ट जैसे कि, बस इस डिजाइन को ही ले लो आप, इस डिजाइन में अगर मैं यहाँ से अगर इसके लिए ट्रैफिक जनरेट करूँ, हम्म। ब्रॉडकास्ट अगर यहाँ पे आने के बाद ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट हो रही है, अगर ब्रॉडकास्ट इधर गया तो वो तो यहीं रुक गया, जी और ये ब्रॉडकास्ट गई स्विच के पास, स्विच ने सबको भेजा, जी साथ में इस एक्चुअल डेस्टिनेशन को भी भेजा,
तो आपको याद होगा सबके पास ब्रॉडकास्ट जाती है, सबने डिस्कार्ड करते हैं, राइट? जी जी याद है हमने एक एनिमेशन देखा था। जी जी जी। तो वो ब्रॉडकास्ट वहां पे डिस्कार्ड हो गई। हम्म। क्लियर मेरी बात? जी सर। सबके, लेकिन सबको डिस्टर्ब कर रही है वो ब्रॉडकास्ट। वो सिग्नल सबके पास जा रही है। अब इस एक्चुअल डेस्टिनेशन के पास जैसे ही ट्रैफिक पहुंची, उसने अपना रिप्लाई भेज दिया। तो अब इन दोनों के लिए क्या एंट्री है? तो अब तो कम्युनिकेशन यूनिकॉस्ट होगा। बट जो ब्रॉडकास्ट आपने जनरेट किया था, उसने हर एक इंटरफेस को डिस्टर्ब किया। तो यहाँ नहीं। यहाँ पे एसटीपी चल रहा है, यहाँ पे जी एसटीपी चल रहा है। बट फिर भी ब्रॉडकास्ट आपकी, ऐसा नहीं ब्रॉडकास्ट आप स्टॉप कर दे रहे हो। एसटीपी विल प्रोवाइड यू रिडंडेंसी विथ लूप फ्री नेटवर्क। लूप का मतलब, अगर यहाँ पे एसटीपी नहीं होता, तो वही ब्रॉडकास्ट वो इधर से हिट कर रही है, और वही ब्रॉडकास्ट इधर से भी आ रही है। तो जी एक ही ट्रैफिक इस डायरेक्शन से भी आ रही है, वही ट्रैफिक इधर से भी आ रही है। दिस कैन कॉज अ लूप। क्लियर है मेरी बात? जी सर। जैसे वो स्विच रिसीव कर रहा है, उसने इसको भेज दिया, इसने कहा मुझे क्यों भेज रहे हो भाई, मैंने ही जनरेट किया था ये। इसने इस स्विच ने जो ब्रॉडकास्ट को रिसीव किया था, उसने इधर भेज दिया इसको, इसने कहा मुझे क्यों भेज रहे हो, मेरे पास ऑलरेडी ब्रॉड मेरे पास एक काम करते हैं यहाँ पे। हाँ, एक मिनट सिमुलेशन से देख लेते हैं, वेट। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, फिर से 10.7 के लिए, तो ये यहाँ पे आ रही है। ये ब्रॉडकास्ट देख लो आप, सबके पास जा रही है। जी जी और ये ब्रॉडकास्ट इस ट्विस्ट से फिर आगे भी जा रही है, वो देख लो आप, पैकेट इधर से भी एक आया, पैकेट आया है। जी जी फिर आप नेक्स्ट जा रहे हो, वो पैकेट आपकी, ये डेस्टिनेशन है। देखो यहाँ से पैकेट जैसे ही ये एसटीपी चल रही है, तो पैकेट इधर से इधर नहीं आया। अगर आपको फिर से देखना है, वेट, मैं फिर से जनरेट करता हूँ, ठीक है? तो मैंने ट्रैफिक यहाँ जनरेट किया, ये पैकेट यहाँ पे है, राइट? ये पैकेट आपका हर एक इंटरफेस पे जा रहा है। इधर भी गया, इसने डिस्कार्ड कर दिया, इसने भी डिस्कार्ड कर दिया, इसने भी डिस्कार्ड कर दिया, इस स्विच के पास गया। इस स्विच ने क्या किया, जितने भी इंटरफेस कनेक्टेड थे सबको भेजा, वो यहाँ पे भी आ रही है। यहाँ से आगे वो ट्रैफिक इधर नहीं आ रही, देख रहे हो आप? सिंपल। जी सर। जो ट्रैफिक यहाँ पे अभी आई थी, वो अब इधर इंटर नहीं कर रही है, क्योंकि ये पोर्ट आपका क्या है, ब्लॉक है। रिप्लाई पैकेट आपको आ रहा है, रिप्लाई पैकेट, रिप्लाई पैकेट। तो अब ये कम्युनिकेशन यूनिकॉस्ट है। अब ये कम्युनिकेशन क्या है, यूनिकॉस्ट है। वो वो ये तो सर, यहाँ तक तो मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। हाँ। बट मेरा पूछने का मतलब ये था कि हाँ, जो हम बात कर रहे थे ना कि भी अगर इस पीसी पे हमने स्पैनिंग ट्री का जो वो ऑप्शन है वो हमने डिसेबल कर दिया। इस पोर्ट पे। हाँ। हाँ, ताकि वो लिसनिंग और लर्निंग ना कर पाए। हाँ, हाँ, अगर इस वायर को निकाल के मैंने स्विच पे लगा दिया हाँ, और बीपीडीयू गार्ड मैंने अनेबल नहीं किया यहाँ पे, हाँ, तो उस केस में जो ट्रैफिक यहाँ से चलेगी, हाँ, यहाँ इसमें से ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट जो हाँ आ रहा हाँ, जो ब्रॉडकास्ट यहाँ से चलेगा, तो उसका कुछ टाइमलाइन है या वो चलता रहेगा, क्या है, रहेगा अगर मैं यहाँ पे बीपीडीयू गार्ड अनेबल। वो ब्रॉडकास्ट जब तक एक्चुअल डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचेगा। अभी आपने हाँ। देखा, जब ट्रैफिक ब्रॉडकास्ट जनरेट होती है, जी तो सबको डिस्टर्ब करती है, राइट? जी 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 लेकिन जो एक्चुअल डेस्टिनेशन होता है, वो आपको रिप्लाई पैकेट भेजता है। जैसे ही एक्चुअल डेस्टिनेशन का रिप्लाई पैकेट आपके पास आता है, स्विच के मैक टेबल में एंट्री आ जाती है। बट सर, अब मैं वही चीज तो, अब मान लो स्विच स्विच लग गया यहाँ पे, हाँ। इसकी जगह पे अगर आप पीसीबी लगाओगे तो पीसीबी तो ब्रॉड पीसीबी जब किसी चीज पीसी को पीसी यहाँ से ब्रॉडकास्ट हिट, नहीं करता, पीसी नहीं ब्रॉडकास्ट नहीं। पीसी तो नहीं करता, बट मैं किसी, जिस सिस्टम की एंट्री नहीं है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई पीसी नया लगाया, यहीं पे आप पीसी लगा दो कोई। आप कह रहे हो इसी पे, आप कह रहे हो कि एक कंप्यूटर आप लगा दिए। हाँ। हाँ, यहाँ पे ठीक। कोई आईपी दे दिया मान ठीक, लो ठीक है, आपने, ठीक है, हाँ। तो जब आप यहाँ से 10.7 से जब आप इसको नए आईपी को पिंग करोगे, तब तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, तब वो ब्रॉडकास्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो देखिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए देखिए, पहले आप ये क्लियर करिए, ब्रॉडकास्ट जो है, अगर जी। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री नहीं है, तो स्विच ब्रॉडकास्ट करता है। ब्रॉडकास्ट करेगा ही। ठीक है?
बट जी वो ब्रॉडकास्ट सबको डिस्टर्ब ना करे उसके लिए आपने एसटीपी फीचर यूज किया। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, जैसे ही आपने यहाँ पे बीपीटू गार्ड इनेबल किया, आपने बीपीटू गार्ड इनेबल किया, तो अब क्या हुआ, आपने प्रिवेंट किया, आपने स्टॉप किया कि अगर कोई ब्रॉडकास्ट आएगी तो मुझे उस ब्रॉडकास्ट को आगे भेजना ही नहीं है। अगर कोई ब्रॉडकास्ट इधर आ रही है, इस ब्रॉडकास्ट को मुझे आके किसी को भेजना ही नहीं है। नहीं, ये केबल यहाँ पे केबल लगते ही ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। केबल लगते ही ब्रॉडकास्ट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जो अभी आपने केबल निकाल के जो स्विच पे लगाया है, हाँ। तो क्या केबल अटैच करते ही ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो जाएगा या कुछ, क्या मतलब किस, नहीं, ब्रॉडकास्ट कैसे? ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कैसे होता है, ये स्विच पे दो कंप्यूटर है। हाँ जब तक ये मान लो इसी को इससे कम्युनिकेशन करना है, हाँ अगर इसकी एंट्री नहीं है, और आपको ये भी हाँ, पता है कि स्विच डेस्टिनेशन पे ब्रॉडकास्ट कर, मैक एड्रेस हाँ की ब्रो, एंट्री मेंटेन जी करता जी है जी 5 मिनट तक। अगर इस जी पे कोई ट्रैफिक हिट नहीं कर रही है तो उसकी एंट्री नहीं है। तो जी। जैसे ही यहाँ पे ट्रैफिक हिट करेगी, वो ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट इस इंटरफेस पे हिट कर रही है, वही ब्रॉडकास्ट आपकी इस इंटरफेस पे हिट कर रही है। वो सब जगह पे जाएगी। हाँ। नहीं नहीं। बट आप ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बट मेरा कंसर्न ये है कि हाँ सपोज करो यहाँ से ट्रैफिक जनरेट किया हमने, यहीं से जो अभी आपने पीसी हाँ रिमूव किए, ठीक है हाँ। यहाँ से आपने कोई ट्रैफिक जनरेट किया, हाँ ठीक है। और ये यहाँ से हमने किसी डेस्टिनेशन को यहाँ से हमने पिंग किया मान लो, हाँ ठीक है तो वो ठीक है। उस डेस्टिनेशन पे जाके वापस फिर ब्रॉडकास्ट फिर चल इसमें मतलब घूमेगा नहीं ना वो, जब उसको डेस्टिनेशन मिल जाएगा। नहीं देखो, ब्रॉडकास्ट एक बार ब्रॉडकास्ट को समझते हैं, समझे एक बार ब्रॉडकास्ट को फिर से, एक बार जी ब्रॉडकास्ट को पहले समझे। रिपल। जी 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 ठीक है, ब्रॉडकास्ट समझते हैं। देखो अभी आपने एक डिजाइन ये बनाया है। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि अगर आप मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट ही करते हैं, ठीक है, वेट, अगर मैं यहाँ पे और कंप्यूटर्स को अटैच करूँ, कुछ कंप्यूटर्स मैंने यहाँ लगा दिया, कुछ कंप्यूटर्स मैंने यहाँ लगा दिया, केबल मैं तो अटैच कर आप रहा हूँ। सर, जस्ट सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नहीं नहीं बट ठीक है। मैं ना आप जस्ट आप क्वेश्चन आप क्वेश्चन मैं पूछो, कोई बात नहीं। मैं ना ये- जस्ट ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हाँ ये केबल यहाँ से निकाल के हम स्विच पे लगाएंगे ना, हाँ उससे उससे और पीसी में क्या डिफरेंस रहेगा, वो मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ, नो प्रॉब्लम, मैं जी आपको समझाता हूँ। देखिए, अब ये एक डिज़ाइन है, ठीक ठीक है। जी इस जी। डिज़ाइन में हम लोग आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं हर एक मशीन पे, वेट। ना, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक को इनिशिएट करके देख, ठीक है। जी जैसे मैं इसी मशीन पे आ रहा हूँ, पहले मशीन पे, इस मशीन से मैं किसी को भी पिंग करने की कोशिश करता हूँ, वेट। फॉर एग्जाम्पल मैं पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ 192.168.10.9, 10.9, मैंने ट्रैफिक जनरेट किया, ये ट्रैफिक स्विच पे आ रही है, राइट। जी। तो ये स्विच है, अगर इसकी एंट्री नहीं है तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, राइट। ब्रॉडकास्ट करेगा। जी अब इस स्विच पे कितने इंटरफेस कनेक्टेड है, कुछ कंप्यूटर से कनेक्टेड है, बाकी स्विच नंबर 2 और स्विच नंबर 1 से कनेक्टेड है, राइट। जी जी तो वो ब्रॉडकास्ट आप देखो सबके पास जा रही है। जी अब ये डिस्कार्ड कर रहा है,
जी बिल्कुल। ये पोर्ट डिस्कार्ड कर रहा है क्योंकि वो आपका 10.9 तो है नहीं। जी जी ये भी डिस्कार्ड कर रहा है 10.9, 10.9 नहीं हूं। तो यहां पर तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है। बट वो हम्म, ब्रॉडकास्ट कहाँ पहुंच गई है? दूसरे वाले स्विच पे पहुंच गई है ब्रॉडकास्ट, देख रहे जी हो आप? जी 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 तो मैं जब आगे जा रहा हूँ, स्विच जैसे देखो आप, स्विच जैसे रिसीव कर रहा है, क्या कर रहा है? इसको भेज रहा है। आप हो 10.9, कह रहा मैं नहीं हूँ। जी जी 10.9 आप हो, 10.9 आप हो। अच्छा, ये कोई एक मशीन शायद 10.9 है, नो प्रॉब्लम। ये सबके पास ब्रॉडकास्ट जा रही है, पॉइंट पहले ये देखते हैं। सबके और ब्रॉडकास्ट यहाँ पे आ गई। जी अब आगे जाओ आप, ब्रॉडकास्ट इन दोनों इस दोनों मशीन पे भी आ रही है। तो ये ब्रॉडकास्ट डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? एक मशीन का जी ब्रॉडकास्ट देख रहे हो आप? जी 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 एक मशीन ने ब्रॉडकास्ट, और एक्चुअल में ये जो पर्सन है, ये देख रहा हो, ये 10.9 है। जी बाकी सबको बिना मतलब कि वो ब्रॉडकास्ट क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, इसको नहीं। बट ये क्या कर रहा है, मैं हूँ 10.9। तो ये ब्रॉडकास्ट सबको डिस्टर्ब कर रहा है, ये तो क्लियर है ना आपको? वो मैं समझ गया हूँ सर। नहीं, मैं पूरा समझा, पर आपको पहले इतना तो क्लियर है ना? जी वो क्लियर ठीक है। है, ठीक है, ठीक है, फिट। अब यहाँ पे क्या है कि मुझे एसटीपी का सिनेरियो क्लियर हुआ कि अगर एसटीपी नहीं होता तो यहाँ पे लूप क्रिएट करता। जी वो वो ठीक है। ब्रॉडकास्ट लूप क्रिएट करता। यानी बिल्कुल। वो ब्रॉडकास्ट, ये स्विच इसको दे रहा है, ये स्विच इसको दे रहा है, दोनों एक दूसरे को सेम ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक भेज रहा है। जी तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एसटीपी यूज कर रहा हूँ। अब एसटीपी में क्या होता है, जैसे आप किसी कंप्यूटर को, एसटीपी का यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, जैसे आप किसी कंप्यूटर को अटैच करते हो, तो ये जी पोर्ट आपका लिसनिंग और लर्निंग करता है। बिल्कुल। तो मैंने इस पे पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया, मुझे लिसनिंग लर्निंग नहीं करना था। ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लगा कि कोई स्विच कनेक्ट कर सकता है। जी और ये स्विच है, जैसे ये बाकी, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ये क्या कर रहे हैं? ये जैसे ही किसी कोई कोई ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर रहे हैं, ये सबको डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? बिल्कुल सर। तो अब ये कोई स्विच पे अगर केबल लग गई, अगर यहाँ पे एक केबल लग गई, और आपने यहाँ पे सिर्फ पोर्ट फास्ट का फीचर इनेबल किया है, हम्म। यानी एसटीपी यहाँ पे नहीं चल रहा है, जी एसटीपी नहीं चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है एसटीपी यहाँ नहीं चल रही है। अगर कोई ब्रॉडकास्ट आया, यहाँ भी एक स्विच है, यहाँ भी एक स्विच है, एक कंप्यूटर यहाँ है, उसको किसी इस सर्वर से कम्युनिकेशन करना था, वो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे आई, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ने इधर भी ब्रॉडकास्ट कर दिया, इधर भी कर दिया। अब वो ब्रॉडकास्ट इस इंटरफेस पे हिट कर सकती है, राइट? जी जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हिट करेगी, अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, इस मशीन का ब्रॉडकास्ट याद है आपको? जी अभी भी डिस्टर्ब करके रखा हुआ, देख रहे हो? हमने वहीं पे स्टॉप करके रखा हुआ है। जी जी तो आप जरूर जरा सोचो कि अगर इस मशीन की भी ब्रॉडकास्ट यहाँ पे आके हिट करेगी, हम्म। इधर गई तो उसने क्या किया, डिस्कार्ड, कि मैं तो ब्लॉकिंग में बैठा हूं। जी बट ये ब्रॉडकास्ट इधर गई, इस पोर्ट पे जाएगी तो क्या होगा? वो सबको डिस्टर्ब करेगा। हम्म। इस मशीन को कम्युनिकेशन किससे करना था? इसके साथ। इसकी ब्रॉडकास्ट इस पूरे डिजाइन की बैंड क्यों बजा रही है? बट सर हम्म, हम्म, ये जो चीज मान लो जो ब्रॉडकास्ट जो ये कर रहा है ना स्विच, हम्म, ये तो वन टाइम जब तक इसको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगा तब तक वो ब्रॉडकास्ट करेगा। हाँ ठीक है, मैं मान गया, अब उसे मिल गया, अब वो कम्युनिकेशन हो रहा है। हाँ अब कम्युनिकेशन होगा। तो मुझे बट मुझे कोई मेरा दिक्कत नहीं, कम्युनिकेशन हो रहा है। अब तो हाँ मान लो इसके पास डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की एंट्री आ गई। हाँ अब ये कम्युनिकेशन आपका यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन हो रहा है। बट अगर अब ये जो पोर्ट है जिसपे एसटीपी नहीं चल रही है, अगर कोई ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हिट करेगा, ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हिट करता है, तो वो एसटीपी यहाँ पे प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो ब्रॉडकास्ट फॉर एग्जांपल, इधर से कोई ब्रॉडकास्ट आया, इधर से कोई ब्रॉडकास्ट आया, और ये स्विच ऐसे ही कनेक्टेड है, ये स्विच आपका किसी पोर्ट से इस स्विच से अगेन कनेक्टेड है। तो जो ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हिट की थी, वही ब्रॉडकास्ट इधर जा रही है, वही ब्रॉडकास्ट इधर जा रही है, वही ब्रॉडकास्ट फिर इधर आ रही है।
तो ये ब्रॉडकास्ट क्या हो रहा है, घूम रहा है, राइट? क्लियर नहीं है सर मेरी बात? देखिए अभी मतलब हम्म। मतलब आपने अभी आप भी मेरे को यही बात कह रहे थे कि जब तक उसको डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी वो तब तक ब्रॉडकास्ट चलेगा नहीं उसका। नहीं, जे मैं कह रहा हूँ उसे मिल गया, मैं मान लिया। देखो, आप हाँ। एसटीपी को तभी सोचते हो जब ब्रॉडकास्ट चल रही होती है। अगर ब्रॉडकास्ट नहीं है तो एसटीपी कैसे होगा? सिंपल। नहीं मेरा ना वो एसटीपी पॉइंट। अगर मान लो यहाँ पे इस स्विच के पास उसकी एंट्री हो गई, आप कह रहे हो कि वन टू वन कम्युनिकेशन अब हो रहा है, राइट? जी। तो अब ब्रॉडकास्ट आएगा नहीं, अब यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ मैं ये बोल रहा तो आप किसके लिए सोच रहे हो? अभी आप सोच रहे हो सिर्फ इन दो कंप्यूटर के लिए। मैं कह रहा हूँ इसकी एंट्री थोड़ी देर के बाद डिलीट हो गई। हूँ। तो अगर ये कम्युनिकेशन करना, अब इसको इससे नहीं, इसको फॉर एग्जांपल इससे कम्युनिकेशन करना है, इसकी एंट्री नहीं है, तो फिर क्या होगा? जी। वो तो तब भी ब्रॉडकास्ट करेगा। हाँ, तो ब्रॉडकास्ट को प्रिवेंट करने के लिए ही हम यहाँ पे एसटीपी को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर ब्रॉड एस टी पी एस अभी देखिए जो हम्म आपने जो पहले आपने डायग्राम बनाया ना हम्म उसमें एस टी पी अनेबल अनेबल था तभी एक एक पोर्ट इसका ब्लॉक है और एक अल्टरनेट हम्म में है। हम्म 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 मेरा पॉइंट ये था कि जो हम बात कर रहे थे कि हम एक पोर्ट को फास्ट उसमें कन्वर्ट कर देंगे कि वो लर्निंग लिसनिंग ना करे। हम्म फिर आपने मेरे को फिर आपने ये पॉइंट बोला कि अगर कोई यहाँ पे स्विच लगा दे हम्म यहाँ हाँ ये स्विच लगा दिया और हम्म इस वायर को निकाल के इस स्विच पे लगा दे हम्म। और यहाँ से कोई ट्रैफिक जनरेट करेगा तो यहाँ पे लूप बनेगा ब्लॉक होगा क्या होगा वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस स्विच को लगाने से क्या फर्क पड़ेगा अगर स्विच नहीं, लगा यहाँ दिया पे तो। यहाँ अब अगर आप स्विच स्विच लगा रहे हो, और जी पहले वही कह रहा हूँ आपसे, अगर आप स्विच लगा रहे हो और कोई ब्रॉडकास्ट अगर आ रही है तो ये जी। पोर्ट उस ब्रॉडकास्ट को स्टॉप नहीं करेगा। नहीं स्टॉप तो नहीं करेगा बट कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन रहेगा क्या नहीं रहेगा वो मेरा कंसर्न है पूछने का। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन अब सपोज करो मान लो कोई मेरा नहीं, जो कम्युनिकेशन जो आपने बोला है, हो सकता है जिस डेस्टिनेशन से उसको कम्युनिकेशन करना हो वो इधर नहीं है, ठीक है? हाँ, बट ब्रॉडकास्ट तो आएगी ना। इसको कम्युनिकेशन करना था सिर्फ इससे, बट ब्रॉडकास्ट तो सबको डिस्टर्ब कर रही है। तो अच्छा ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, ब्रॉडकास्ट अभी आपने डिस्कस किया कि ये आप हमने यहाँ पे स्विच कनेक्ट किया, ठीक है? हम्म, स्विच हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। जी जी तो अब यहाँ पे एसटीपी नहीं चल रहा है। तो अगर कोई ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हिट करेगी तो एसटीपी यहाँ नहीं चल रहा है, तो वो उस ब्रॉडकास्ट को स्टॉप नहीं करेगा। अगर कोई लूप क्रिएट करा, लूप का मतलब अभी मैंने बोला कि ये स्विच ऐसे कनेक्टेड है, ये स्विच ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे भी कनेक्टेड है। जैसे ही ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हिट करेगी कोई ब्रॉडकास्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट आगे चली जाएगी, वो ब्रॉडकास्ट यहाँ भी चली जाएगी, वो ब्रॉडकास्ट इधर पे जाएगी, इसकी ये ब्रॉडकास्ट रिसीव करके इसको भेजेगा, ये ब्रॉडकास्ट अब ये जो ब्रॉडकास्ट इसके पास आ रही है फिर से, ये क्यों आ रही है? ब्रॉडकास्ट इसने जनरेट की, जो ब्रॉडकास्ट इसके पास आई थी। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ये केबल आपको समझ में आ रहा है? मैंने केबल अटैच किया ऐसे, डिम्पल। सर 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 पता आप क्या है, आप ये पहले आप देखिए पहले ये बताओ कि जो मैंने केबल ये अटैच किया, आपको ये समझ में आ रहा, मैंने ऐसे एक केबल अटैच कर लिया। हाँ मैं समझ आप गया इस मुझे आप चीज को। मुझे बस इतना बताओ कि अगर कोई ब्रॉडकास्ट यहाँ पे हिट करेगी, हम्म। यहाँ पे हिट करेगी, जी। तो वो ब्रॉडकास्ट हर एक इंटरफेस पे जानी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल जानी चाहिए। ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट इधर जा रही है। अगर अगर उसकी जिसको ये जिसको टारगेट कर रहा है अगर वो उसकी एंट्री नहीं है स्विच अरे पे बाबा, हम तब। ये लेके नहीं चल रहे हैं कि वो वहां पे है कि नहीं। ब्रॉडकास्ट आ रही है, आप मेरी बात समझो। ये बताओ, आप यहाँ बैठ के इससे कम्युनिकेशन करना चाह रहे थे, जी। तो ब्रॉडकास्ट इधर भी तो आ रही थी ना। हम ये लेके चल रहे हैं हमारे पास ब्रॉडकास्ट है, यानी किसी पर्सन को किसी हाँ से मतलब हमारे पास कम्युनिकेशन। डेस्टिनेशन नहीं है। हाँ, किसी पर्सन को किसी से कम्युनिकेशन करना था, मुझे नहीं पता वो किसकी ब्रॉडकास्ट है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है।
जी जी तो जी। ये स्विच अगर जैसे ही ब्रॉडकास्ट यहाँ पे रिसीव करेगा, वो क्या करेगा? क्या लगता है आपको क्या करेगा? वो इस इंटरफेस पे ब्रॉडकास्ट को भेजेगा? अब वो सबको भेज देगा। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इस इंटरफेस पे भेजा उसने। जी। ये पोर्ट आपके हिसाब से अभी क्या है? ब्लॉक है। ब्लॉक। अच्छा, वो ब्रॉडकास्ट इस पे जाएगी। बिल्कुल सर। वही ब्रॉडकास्ट आपकी इस इंटरफेस पे जाएगी। जी सर। अच्छा, इस स्विच ने एक ब्रॉडकास्ट रिसीव किया तो क्या करेगा? हर एक इंटरफेस पे भेजेगा। जी एक इंटरफेस इस स्विच से कनेक्टेड है। जी। जैसे स्विच ये ब्रॉडकास्ट रिसीव करे क्या करेगा? इधर भेजेगा। और इधर भेज देगा। तो इधर वही भेज देगा। ब्रॉडकास्ट जो इस स्विच ने जनरेट किया था, जी। उसे घूम फिर के उसी को मिल रही है। बिल्कुल। इसे हम क्या कहते हैं? लूप। मैंने आपसे कोई बात कहा। तो यही आप। चीज, यही चीज तो मैं तब से, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर अगर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, उस हाँ केस में लूप, लूप मतलब कि उस केस में इसका लूप बनेगा, मैं ये पूछना हाँ चाह रहा हूँ हाँ, आपसे। यस यस, अगर मैंने आपसे कोई अगर बात अगर कहा। डेस्टिनेशन है, उस केस में तो लूप नहीं बनेगा ना, क्योंकि उसको हाँ, नहीं डेस्टिनेशन नहीं मिल नहीं, गया। अगेन अगेन डेस्टिनेशन नहीं सोच रहा है, मेरे पास एक ब्रॉडकास्ट आ रही है। हम्म। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डेस्टिनेशन कहाँ पे है, किधर है, मुझे क्योंकि देखो, आप यहां से इसको पिंग कर रहे थे तो डेस्टिनेशन यहाँ पे था, लेकिन ब्रॉडकास्ट इधर भी आ गई थी इस स्विच से होते हुए। जी सर। तो ये आपका लूप क्रिएट करता है। क्लियर है आपको ये प्रॉब्लम? ठीक। जी सर। अच्छा खासा हमने इस पे डिस्कशन कर लिया, राइट? बट आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा प्रॉपर। जी जी जी। प्रॉपर आपको क्लियर हुआ होगा। जी सर। ओके। तो एक काम करते हैं, ये टास्क मैं नहीं चाहता हूं, ये टास्क मैं नहीं चाहता हूं। तो जैसे ही आप एक डिवाइस को, एक लैपटॉप को कनेक्ट करते हो। अच्छा, यहाँ पे आपने पॉडकास्ट तो इनेबल करके रखा है ना? वेट, इंटरफेस, वेट शो रन, आपने 0/5 पे पॉडकास्ट इनेबल किया। तो आपको लगता है कि यहाँ पे कोई स्विच कनेक्ट कर सकता है? तो स्विच कनेक्ट करने से पहले मैं इस पोर्ट पे आ रहा हूँ, 0/5 पे आ रहा हूँ, और मैंने क्या बोला? स्पैनिंग ट्री, बीपी2 गार्ड इनेबल। जी मैंने इस पे बीपी2 गार्ड इनेबल कर दिया। तो अब क्या होगा? जैसे ही कोई केबल स्विच पे ऐड करे, तो ये स्विच है आपका, ये बीपी2 पैकेट भेजता है। बीपी2 पैकेट आपका 2 सेकंड का होता है। जैसे ही बीपी2 पैकेट यहाँ पे हिट करेगा, ये देखो आप, पोर्ट कहाँ चला गया आपका? इन शट डाउन शट चले। डाउन स्टेट। इसको शट डाउन स्टेट कहते हैं। शट डाउन स्टेट कहते हैं, या इसको हम कहते हैं एरर डिसेबल स्टेट। यहाँ पे आपको दिख रहा है एरर डिसेबल स्टेट, एरर डिसेबल स्टेट। तो जो भी पर्सन था, जिस उसको जो भी काम करना था, जिसके लिए उसने केबल अटैच किया, उसने देखा ये तो पोर्ट ही डाउन हो गया। तो जी उसने जी। कहा कि ठीक है, मेरा काम नहीं हो पाएगा। उसने केबल को अनप्लग किया और जहाँ पे लगाना था, इन डिवाइस पे लगा दिया। पहले कहाँ पे लगा था? यहाँ पे, राइट? पहले केबल आपने यहाँ लगाया था। पोर्ट आपका जी रेड स्टेट। वो क्या करेगा कि नहीं, ये पोर्ट जो है, क्या नाम है आपका, डाउन हो गया। तो वो केबल को डिस्कनेक्ट करके फिर से यहाँ लगा देगा। बट ये पोर्ट आपका डाउन ही रहे, 0/5। ये पोर्ट आपका क्या होगा? डाउन ही रहे। इसको जब अप तक करने के उसको, लिए, इसको अप कर, हाँ, जी, यस यस। जब तक मतलब इसको कमांड के थ्रू अप नहीं करेंगे तब यस, तक। पोर्ट पे आप जाओगे। जी। पोर्ट पे आपको जाना है और एक बार शट डाउन और एक बार नो शट नो डाउन शट। आपको टाइप करना पड़ेगा। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही आपने केबल अटैच किया, यहाँ पे केबल अटैच किया, ये पोर्ट आपका 0/5, ये आपका अभी भी शट डाउन स्टेट में है। तो मुझे एक बार क्या करना है? मुझे इस इंटरफेस पे आना, फास्ट ईथरनेट 0/5, शट डाउन और फिर नो शट डाउन। ये पोर्ट आपका इमीडिएटली अप हो गया और फॉरवर्डिंग स्टेट में चला गया। बट ये पर्सन अगेन नेक्स्ट डे आ गया फिर से। पर्सन ने फिर से ट्राई किया। जैसे उसने केबल यहाँ पे लगाया, उसने देखा इन डिवाइस पे लगाते ही केबल अप हो गई, तो उसने अगेन ट्राई किया। ये क्या है आपका? स्विच है। स्विच क्या भेजता है? बीपी2 पैकेट। तो ये पोर्ट आपका अगेन कहाँ चला जाएगा? इन शट एरर डाउन। स्टेबल स्टेट। तो क्या मेरा यही काम है? क्या मेरा यही काम है कि मैं पोर्ट पे जाऊं? क्योंकि ये पर्सन का काम नहीं हो पाया, उसने केबल अनप्लग किया, इन डिवाइस पे लगा दिया। जी तो जी। क्या सोच रहा है, क्या अब आपको, क्या मेरा यही काम है कि मैं बार बार पोर्ट पे स्विच को कंसोल के थ्रू एक्सेस करूं?
और इस पोर्ट पे जाके मैं एक बार शट डाउन या नो शट वेट, मैं इंटरफेस पे जाऊं फास्ट इथरनेट जीरो स्लैश और एक बार शट डाउन करूं, नो शट डाउन करूं, यही मेरा काम है। तो यहाँ पे आप टाइमर लगा सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टाइमर टाइमर लगा लगा। सकते हैं, उसे कहते हैं एरर डिसेबल रिकवरी। वो कमांड यहाँ नहीं चलेगी, वो कमांड चलेगी आपकी रियल स्विच पे। तो मैं उसको आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, वेट। वो कमांड चलेगी रियल स्विच पे, जैसे यहाँ पे अगर आपके पास दो सिस्को के स्विच है ना, तो वो आप उस पे पूरी एसटीपी की लैब कर सकते हो, पूरी एसटीपी पूरी स्विचिंग की लैब कर सकते हो। तो मेरे पास ये दो स्विच है, वेट। ये अभी आपके रैक के ओरिजिनल हैं या सॉफ्टवेयर वाले हैं ये? हाँ, ये रैक मैंने एक्सेस किया हुआ है, ये। जो आपका आपका लैब उसका हाँ, है, जो लैब है उसी को मैंने, फिजिकल लैब जो है। नहीं फिजिकल लैब नहीं, फिजिकल लैब की अब रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती डिग्री में, ठीक है। ये सब ये आपके रियल स्विच है सिस्को के, आप मतलब इसको है तो मतलब इमेजेस ही वो है ना ये, मतलब हाँ इमेज है, यस यस यस। लॉजिकल है मतलब। हाँ, फिजिकल डिवाइस की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम्म, आप सारे लैब परफॉर्म करते हो, ईवीएनजी, जीएनएस 3 और पैकेट ट्रेस। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, जैसे ये आपका स्विच नंबर 1, होस्ट नेम स्विच नंबर 1, अगर मैं यहाँ पे शो स्पैनिंग ट्री कमांड को टाइप कर रहा हूँ, शो स्पैनिंग ट्री, ये पोर्ट आपका रूट ब्रिज है, स्पैनिंग ट्री ये आपका नॉन रूट ब्रिज है। अगर आप वेरीफाई करो तो, वेट, तो ये एक स्विच, स्विच नंबर 1, ये रूट ब्रिज है ना। एक पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग स्टेट में है और एक पोर्ट आपका ब्लॉकिंग स्टेट में है। मैंने हम्म, कहा अगर आपके पास दो स्विच है ना, आप एसटीपी या स्विचिंग का पूरा लैब परफॉर्म कर सकते हो। जी ठीक है, कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, ये जो पोर्ट है आपका फॉरवर्डिंग, ये इस पोर्ट से कनेक्टेड है। इस जी पोर्ट पे मैं क्या कर रहा हूँ, पोर्ट फास्ट का फीचर इनेबल कर रहा हूँ। पोर्ट फास्ट का फीचर का मतलब, अगर मैं इस पे पोर्ट फास्ट इनेबल करूंगा तो मुझे इस पोर्ट को यूज करना चाहिए एज अ L3 पोर्ट, राउटर का इंटरफेस या इन डिवाइस जिसपे जो ब्रॉडकास्ट जनरेट नहीं करता। तो जी मैंने यहाँ पे क्या किया, इस पोर्ट पे आया इथरनेट 0/1 और मैंने कमांड टाइप किया क्या, नो स्विच पोर्ट। अब ये L3 पोर्ट है, यानी इससे आप इन डिवाइस कनेक्ट करते हो। तो मैं इस स्विच नंबर 1 पे आ रहा हूँ, ईथरनेट 0/1, इसमें मैंने क्या किया, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट इनेबल किया और साथ में मैंने स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल कमांड यूज की, बीपीडीयू गार्ड भी इनेबल कर दिया। तो अभी ये जो केबल है, ये केबल ये जाके कनेक्ट हुई है इस पोर्ट के साथ और ये पोर्ट आपका L3 पोर्ट है, राइट। जी जी अगर मैं इस पोर्ट पे जाऊं, इंटरफेस ईथरनेट 0/1, और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, स्विच पोर्ट। स्विच पोर्ट जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, इसका मतलब मैं इस पोर्ट को यूज करने वाला हूं एज अ L2। L2 पोर्ट, यस। इसका मतलब आप इस केबल को लगा रहे हो एक स्विच पोर्ट के साथ। जी जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा, ये स्विच है, स्विच का पोर्ट है, ये बीपीडीयू पैकेट जनरेट करता है। हम्म। ये पोर्ट आपका अभी थोड़ी देर बाद एरर डिसेबल स्टेट में चला जाएगा। सर इवन जी में वो नहीं आता जैसे सिग्नल्स, जैसे उसमें दिखाते हैं, पैकेट ग्रीन है कैप्चर कुछ करना, ब्लॉक है। नहीं नहीं नहीं, जैसे यहाँ पे इंटरफेस पे नहीं दिखाता, जैसे उसमें ग्रीन नहीं या नहीं नहीं नहीं, जीनस 3 ब्लॉकिंग पे नहीं, स्टेट। नहीं हाँ यहाँ नहीं ऐसा होता, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। जीएनएस में भी नहीं होता? जीएनएस पे भी आपको नहीं था जी, पैकेट ट्रेसर पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं ना, उससे आप वेरीफाई कर सकते हो, आपको पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, वेट। आपने यहाँ पे स्विच पोर्ट लगा दिया, वेट, ईथरनेट 0/1 है,
आई थिंक 0/1 आपका फॉरवर्डिंग नहीं है, आई थिंक मैंने कहीं मिस्टेक किया क्या। ओके, 0/0 है, वेट 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 वेट, मैं इसको नहीं, इथरनेट 0/0, और मैंने इस 0/1 पे हटा दिया, वेट मैं इसको हटा रहा हूँ। इंटरफेस इथरनेट 0/0, ये इंटरफेस आपका फॉरवर्डिंग, बस मैं इसको चेंज कर रहा हूँ। ये पोर्ट आपका फॉरवर्डिंग है, तो मैं पहले इसे यूज कर रहा हूँ एज अ L3 पोर्ट। तो मैं 0/0 पे आ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ नो स्विच पोर्ट। अब आते हैं इथरनेट 0/0 पे, स्पैनिंग ट्री, पोर्ट फास्ट आपने इनेबल किया, स्पैनिंग ट्री पीपीटीयू गार्ड इनेबल किया आपने। तो अगर मैं इस पोर्ट को स्विच पे लगा रहा हूँ, जैसे मैं स्विच पोर्ट पे लगा रहा हूँ, ये पोर्ट आपका इमीडिएटली चला जाएगा इन एरर डिसेबल स्टेट, देख रहे हो आप, एरर डिसेबल स्टेट। तो एक ऑप्शन अभी आपने डिस्कस किया था कि मुझे इस पोर्ट को एक बार शट डाउन करना चाहिए और नो शट डाउन, राइट बिल्कुल। जी जी जी। मैं वो टास्क नहीं करना चाहता, मैं वो टास्क नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे टाइमर लगा सकता हूँ। उससे पहले यहाँ पे नो स्विच पोर्ट वाली कमांड को टाइप कर लेते हैं, यानी इस पोर्ट को मैंने L3 पोर्ट में कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे अगर वेरीफाई करूँ, अच्छा अगर आप किसी स्विच पे काम कर रहे हो और बहुत सारे इंटरफेस आपके एरर डिसेबल स्टेट में चले गए हैं और आपको वेरीफाई करना है ऐसा कौन कौन सा इंटरफेस है जो एरर डिसेबल स्टेट में गया, अदरवाइज आपको यहाँ पे इंटरफेस का नंबर तो मिल रहा है, तो जी आप डायरेक्टली वैसे भी टाइप कर सकते हो, शो इंटरफेस ईथरनेट जीरो, ईथरनेट 0/0 स्टेटस। आप ये कमांड भी टाइप कर सकते हो, अगर आपको पोर्ट नंबर पता है तो। ये पोर्ट का स्टेटस आप देख लो, इसका स्टेटस क्या दिख रहा है आपको। अब जैसे मान लो ये तो चलो एक एक पोर्ट है, अगर हाँ 10 पोर्ट है तो ऐसी कोई कमांड है जिससे 10 के 10 पोर्ट की हाँ, लिस्ट आए यस कि पे? यस यस यस, आपको इस तरह से देखो, यहाँ पे आपने पर्टिकुलर इंटरफेस के लिए टाइप किया था, जी अगर आपको सारे इंटरफेस एक साथ देखने कौन कौन से पोर्ट एड्रेसेबल स्टेट में चले गए हैं, तो ये कमांड आपको यूज करना है, ये शो इंटरफेस स्टेटस एड्रेसेबल। इस कमांड को मैं यूज कर लेता हूँ, शो इंटरफेस स्टेटस एड्रेसेबल। तो जितने भी इंटरफेस एडिटिव स्टेट में होंगे और उनका रीजन क्या होगा वो भी आपको मिल जाएगा, ये देखो आप, 0/0 ये आपका किस स्टेट में चला गया, इन एरर स्टेट, ओके क्या रीजन है उसका, बीपीटी कार्ड। तो अगर मुझे इस पोर्ट को रिकवर करना है तो मैं शट डाउन और नो शट डाउन की कमांड को नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ एरर डिसेबल रिकवरी कमांड होती है, एरर डिसेबल रिकवरी। नाउ क्वेश्चन मार्क, दो ऑप्शन आपको मिलता है, कॉज एंड इंटरवल। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया क्या, कॉज। अगर मुझे कॉज नहीं पता है किसकी वजह से ये एडिटिव स्टेट में गया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहा हूँ, बहुत सारे ऑप्शन हैं, सारा लिस्ट आपको मिल रहा है। वैसे आप जब को आपको यहाँ रीजन दिख जाता है, और अगर आपको रीजन नहीं पता है, नो प्रॉब्लम, आप ऑल यूज कर सकते हो, कि जिससे भी हो, मैं ऑल कमांड यूज कर रहा हूँ, यानी जैसे भी वो एरर डिसेबल स्टेट में गया उसे रिकवर करती है। या अगर आपको पता है तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या, बीपीटी गार्ड, तो मैंने यूज किया बीपीटी गार्ड, बीपीटी गार्ड। देन एरर डिसेबल रिकवरी, और यहाँ पे इंटरवल है, टाइम इंटरवल, मिनिमम टाइमर आप टाइप कर सकते हो 30 सेकेंड, मिनिमम 30 सेकेंड। तो मैंने कहा कि 40 सेकेंड में या 60 सेकेंड में ये पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली अप होना चाहिए। डिम्पल क्लियर है आपको। जी जी। सॉफ्टवेयर है तो टाइम ले सकता है, बट रियल नेटवर्क में अगर आपने 60 सेकेंड बोला है तो वो 60 सेकेंड ही लेगा। तो ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है क्या, इन एरर डिसेबल स्टेट, ये 0/0 जिसका स्टेटस क्या दिख रहा है आपको, एरर डिसेबल स्टेट, थोड़ी देर के बाद ये पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली ऑन है। हम्म। और जैसे ही मान लो अभी हमने इस पे ऑटोमेटिक कर दिया इसको,
हम्म। तो जैसे ही दोबारा से इस पे स्विच अटैच होगा, हाँ, तो अगेन फिर वो से डाउन, अगेन वो चला फिर जाएगा, ये डाउन अगेन वो चला से। जाएगा इरिड्यूसिबल स्टेट। अच्छा, फिर जब हटाएंगे फिर ऑटोमेटिक उस पे आ जाएगा। ऑटोमेटिकली, यस यस। हम्म, क्लियर है आपको ये पॉइंट? इसे होने दीजिए, जी। ठीक है। 1 मिनट की जगह ये 2 मिनट भी ले सकता है सॉफ्टवेयर। बट ये आप टाइमर सेट कर सकते हो। पहला ऑप्शन क्या है आपके पास? कॉज। दूसरा है इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो ये आपने डिस्कस किया है क्या? होल्ड फास्ट और बीपीटीयू कार्ड। ओके। जी जी। सिंपल। इस टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करें, और मंडे, आज हमने ब्रेक नहीं लिया ना? आज थोड़ा डिस्कशन में निकल गया टाइम। हम्म, आज हमने ब्रेक नहीं लिया। नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है। टॉपिक को यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम लोग ऑन मंडे। ओके। बाय ठीक है। डियर, टेक केयर। ओके सर। बाय बाय डियर, बाय।